सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जो आ चुका है, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। यानी कि हमें नेम भी लिखना है और केमिकल फार्मूला भी लिखना है उस मेन प्रोडक्ट का जो कि फॉर्म होगा जब हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। यानी अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और जो भी फॉर्म होगा उसका हमें क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला भी लिखना है और उसका हमें नेम भी लिखना है। तो देखिए 2NaHCO3 ये क्या है, ये बेकिंग सोडा है। और जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O ये फॉर्म होगा। तो देखिए जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या फॉर्म हुआ, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इसको हम ऐसे लिख भी देंगे, प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म हुआ, सोडियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला भी तो कहा गया लिखना है, Na2CO3। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। हम क्वेश्चन देखेंगे, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। यानी बेकिंग पाउडर किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है। तो बताइए बेकिंग पाउडर किस किस से बना हुआ है। तो बेकिंग पाउडर बना हुआ है बेकिंग सोडा से, एंड किससे बना हुआ है, बना है टार्ट्रिक एसिड से। अब टार्ट्रिक एसिड कौन सा वाला, जो एडिबल हो, जो खाने लायक हो। अब नेक्स्ट इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केक। यानी कि हमें उस कंपोनेंट का फंक्शन लिखना है जिसका यूज़ होता है बेकिंग पाउडर में और केक बनाने में। यानी केक बनाने में बेकिंग पाउडर से जब हम केक बनाते हैं तो क्या क्या चीज़ यूज़ होती है, उस हर एक कंपोनेंट का हमें फंक्शन लिखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बेकिंग सोडा क्या करता है। बेकिंग सोडा को जब हम रिलीज़ क्या करता है, हीट करने पे वो क्या रिलीज़ करता है। तो देखिए NaHCO3, जब इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या रिलीज़ करता है, ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, अब ये जो है ना, ये क्या है, ये एसिड है। तो ये कैसा एसिड है, एडिबल, यानी खाने लायक है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसको खा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो जो कंपोनेंट फॉर्म होता है उसका हमें फंक्शन लिखना है। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इन दोनों का हम फंक्शन लिखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होंगे, बबल्स होंगे, और बबल्स की वजह से क्या होगा, केक जो होगा वो राइस करेगा और इसकी वजह से वो सॉफ्ट एंड स्पंजी बन जाएगा। तो सर चलिए हम इसको लिखते भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड bubbles out causing the cake to rise, which makes it soft and spongy। यानी इसमें क्या बताएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर निकलेंगे, यानी जब केक से, क्योंकि उस डो में जब होगा ये, जब एसिड होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर होंगे और जिसकी वजह से क्या होगा, केक जो होगा राइस यानी एकदम फूल जाएगा, और फूलने की वजह से वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि टार्ट्रिक एसिड का क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम टार्ट्रिक एसिड का देखते हैं। टार्ट्रिक एसिड neutralizes the effect of bitter taste of the sodium salt of the एसिड फॉर्म्ड। यानी कि टार्ट्रिक एसिड क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा, एकदम ख़त्म कर देगा जो बिटर टेस्ट होगा। यानी जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म हुआ था पीछे रिएक्शन में हमने भी देखा था, तो उसमें जो वो सोडियम सॉल्ट फॉर्म हुआ था उसको क्या करेगा, टार्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी उसका जो भी इफेक्ट है बिटर टेस्ट का उसको वो ख़त्म कर देगा। इसीलिए अब हमें दोनों फंक्शन पता चल गया, टार्ट्रिक एसिड का क्या है
और जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, एडिंग बेकिंग पाउडर टू केक मेक्स इट सॉफ्ट एंड स्पंजी एंड सॉफ्ट। तो ये क्वेश्चन भी सेम पीछे वाले की तरह है, लेकिन अब हम आपको इसको बताएंगे कि आप कैसे इसको बोर्ड एग्जाम में अपने लिख कर आएंगे। तो देखिए 3 नंबर सेम वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेकिंग पाउडर कंटेन्स, ये बेस्ट आंसर है जिससे आप अच्छे से इसको बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं अपने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए mild edible acid like tartaric acid or citric acid when baking powder is added to dough and heated sodium hydrogen carbonate decomposes to get carbon dioxide and sodium salt of acid as। हम देखते हैं इसकी रिएक्शन, NaHCO3 plus H positive gives CO2 plus H2O plus sodium salt of acid। देन ये क्या है, ये एसिड है। अब उसके बाद हम इसके फंक्शंस भी देखते हैं क्या क्या इन्होंने कहा। तो सबसे पहले हम थोड़ा समझ भी लेते हैं इसको और दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन कहा गया कि अगर हम बेकिंग पाउडर को ऐड करेंगे केक में तो वो उसको क्या बना देता है, स्पंजी एंड सॉफ्ट। तो कैसे बनाता है, तो देखिए बेकिंग पाउडर कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और माइल्ड एडिबल एसिड यानी टार्टरिक एसिड, जिसको कि हम सिट्रिक एसिड भी कहते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज एडेड टू डो एंड हीटेड, यानी जब हम बेकिंग पाउडर को डालेंगे जैसे डो में, यानी हमने केक बनाने के लिए जो मिक्सचर तैयार किया है उसमें हम जब बेकिंग पाउडर को डालेंगे और हीट करेंगे उसको हम, तो क्या होगा। अब बेकिंग पाउडर में अब आप ये सोचिए कि बेकिंग पाउडर में होता क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और मिल्ड एडिबल एसिड होता है यानी कि टार्टरिक एसिड। और जैसे हम उसको हीट करेंगे तो होगा क्या, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। क्यों, किसी चीज़ को आप हीट करेंगे तो क्या होगी, वो चीज़ ब्रेक ही तो होगी। तो जब वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा उसमें तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जैसा हम रिएक्शन में देख रहे हैं NaHCO3 प्लस H पॉजिटिव। तो ये क्या हुआ, जब इन दोनों, क्योंकि ये दोनों चीज़ें क्या ये मिलकर क्या बन रहा है, बेकिंग पाउडर इससे बन रहा है ना, क्योंकि बेकिंग पाउडर में ये दोनों चीज़ें होती हैं। और जैसे हमने हीट इसको प्रोवाइड की तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म हो जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में ये भी कहा कि सॉफ्ट स्पंजी होता कैसे है। अब इसके लिए हमें इन दोनों का फंक्शन लिखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि सॉफ्ट स्पंजी हुआ कैसे। ये तो हमने प्रोसेस समझ ली कि हीट होने पर हुआ क्या क्या, उसमें क्या क्या फॉर्म हुआ। अब देखिए हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स out causing the bread
and cakes to rise। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स होंगे वो जैसे ही बाहर आएंगे, बाहर यानी वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो निकलेंगे तो क्या होगा, ब्रेड जो होगा और केक जो होगा वो क्या हो जाएगा, राइस, यानी कि कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा एकदम। जैसा आप घर में केक वगैरह बनाते होंगे तब आप देखिए जब आप बेकिंग पाउडर का यूज़ करते हैं तो केक कैसा होता है, थोड़ा सा फूल सा जाता है। तो इसकी वजह से इसको क्या बन जाता है, ये दिस मेक्स देम सॉफ्ट, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी। कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी हो जाएगा। ठीक है। और टार्ट्रिक एसिड का तो अभी हम आपको बता चुके हैं, चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं कि टार्ट्रिक एसिड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देगा, जो बिटर टेस्ट होगा सोडियम सॉल्ट का उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज, एकदम न्यूट्रल कर देगा उसको। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे वाला एक और क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, ये वाला देखते हैं। स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा आर बेस्ड। यानी कि हमें केमिकल प्रॉपर्टी ये कुछ दी गई हैं, तो हमें इसमें ये बताना है कि इनमें बेकिंग सोडा का यूज़ किस किस तरह से होता है। तो सबसे पहला एज एन एंटासिड, नंबर 2 एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, नंबर सी अप्लाई ऑन ए हनी बी स्टंग एरिया, यानी कि हनी बी जो काट लेती है उस एरिया पे कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसमें हम बी वाला तो डिस्कस करेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए ये वाला तो अभी हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, 2 टाइम्स बेकिंग पाउडर वाला। तो आप इसको सेम ऐसे ही एग्जैक्ट लिख सकते हैं जैसा अभी आपको मैंने यहाँ पर समझाया है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एंटासिड के बारे में और हनी बी स्टंग एरिया के बारे में। तो अब आप देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, एज एन एंटासिड। तो एंटासिड के फॉर्म में कैसे हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, तो देखिए बेकिंग सोडा का नेम क्या होता है, अच्छे से इसमें लिख दीजिए, इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो इसका नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। इससे बोर्ड एग्जाम में थोड़ा इन्फ्लुएंस पड़ता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखेगा, क्योंकि आप बेकिंग सोडा लिख देंगे तो वो सोचेगा बेकिंग सोडा, लेकिन आपने उसका नाम भी लिख दिया तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि बच्चे को यानी कि नाम पता है कि बेकिंग सोडा का क्या होता है। तो देखिए बेकिंग सोडा इज़ एल्कलाइन इन नेचर and neutralizes the excess acid present in the stomach and therefore relieves indigestion। यानी इसमें देखिए क्या होता है, एंटासिड की तरह कैसे यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा इज़ एल्कलाइन इन नेचर, बेकिंग सोडा कैसा होता है, एल्कलाइन इन नेचर है, यानी कि कैसा, एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिक होता है ये, और एंड न्यूट्रलाइजेज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। यानी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, तो स्टमक में होता है एसिड, और जब स्टमक में एसिड है और जब हम बेकिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो बेसिक होगा, ये एसिड होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एसिड बेस में रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाती है वो चीज़। इसकी वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन में हमें क्या मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है, इसीलिए एंटासिड टैबलेट्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या था कि अप्लाई ऑन हनी बी स्टंग एरिया। तो हनी बी स्टंग एरिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। व्हेन ए हनी बी स्टिंग्स ए person, it injects an acidic liquid into the skin, which causes
irritation and pain, rubbing a mild base like baking soda solution on the stung area of the skin neutralizes the acid and gives relief. हनी वाला कैसे होता है? When a honey bee stings a person, it injects an acidic liquid into the skin, which causes irritation and pain. Rubbing a mild base like baking soda solution on the stung area of the skin neutralizes the acid and gives relief. यानी कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो हनी बी है, जैसे ही वो इंसान को काटती है, हनी बी ने जैसे ही काटा, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हनी बी क्या करती है, फ्लावर से क्या लेती है, बताइए, नेक्टर लेती है। तो वो जो नेक्टर लेती है यानी रस, तो वो रस हमारे थोड़ा सा क्या चला जाता है, हमारी बॉडी की स्किन के अंदर चला जाता है। तो वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है। एक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन विच कॉजेज इरिटेशन एंड पेन. Rubbing a mild base like baking soda solution to the stung area of the skin neutralizes the acid and gives relief. यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जैसी हनी बी स्टिंग करती है पर्सन को यानी काटती है, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक सॉल्यूशन इनटू द स्किन, यानी जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो हमारी स्किन में चला जाता है, विच कॉजेज इरिटेशन, इसकी वजह से हमें क्या होती है, इरिटेशन एकदम होती है और पेन होता है। रबिंग ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया, तो जिस जगह उसने हमें काटा उस जगह हम क्या करें, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन से क्या करें, उसको रब कर दें, है ना। और रब करने से क्या होगा, जो एसिड और बेस होगा वो क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जो हमारी स्किन होगी वो क्या देगी हमें, फिर हमें आराम मिल जाएगी, उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा एसिड और बेस, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी उसमें आराम मिल जाती है। इसीलिए जब भी हनी बी वगैरह काटे आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, उस जगह बेकिंग पाउडर का यूज़ करना चाहिए। बेकिंग पाउडर का यूज़ करने से क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमें रिलीफ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा को लेकर। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, वो इतना ही आपसे इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। बस एक और एक्स्ट्रा है कि वो आपसे प्रेपरेशन पूछ सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाई चुकी हूँ मैं आपको। देखिए प्रेपरेशन आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये देखिए अभी हमने आपको प्रेपरेशन वगैरह सिखाई है पहले से ही। या ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉपर्टीज़ पूछ सकते हैं, वो भी 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और इससे ज़्यादा आपसे वो क्या पूछ सकते हैं, यूजेस पूछ सकते हैं बेकिंग सोडा के क्या क्या होते हैं। इसके अलावा वो बाहर से आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। और जितने मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं आप इनको अच्छे से रिवाइज़ कर लें, इनको पढ़ लें। इसके अलावा आपसे इस टॉपिक से कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि हम इसी तरह के और भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कराएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आपको कैसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ रिप्लाई करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो रिप्लाई ज़रूर आप कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आप चाहते हैं कि और भी आपको किसी टॉपिक पर आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चंस आप चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।